बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हूँ एम आई। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जी वो है खौफ के ऊपर, यानी कि फ़ियर के ऊपर, कि फ़ियर क्या होता है और ये हमारी ज़िंदगियों पे कैसे असरअंदाज करता है और ये आता कहाँ से है और इसके आने की वजह क्या है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। जो फ़ियर है ये दो किस्म के होते हैं। एक कॉन्शियस फियर होता है। कॉन्शियस फियर उसको कहते हैं यानी कि जो हमें अंदर से खौफ महसूस होता है, जो हम अंदर से खौफ महसूस करते हैं उसको कॉन्शियस फियर कहते हैं। और जो दूसरा है वो है जी आउटर, यानी कि जो लोग आपको खौफजदा करते हैं वो होता है जी आउटर, यानी कि बाहर के लोग जो आपको किसी भी बात पे खौफजदा करते हैं। और ये वो वाला खौफ होता है जब आप अपना आइडिया और अपनी चीज़ किसी से शेयर करते हैं और वो आपको डिसअपॉइंट करते हैं और आपको कंसिक्वेंसेस बताते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं ये मत करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो वैसा हो जाएगा, फेल हो जाओगे, अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर बड़े बुरे हालात आ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है हमें खौफजदा करके हमें साइड पर बिठा दिया जाता है। तो मैंने अपनी स्टडी और रिसर्च की बेस के ऊपर मैंने ये दो किस्म के खौफ निकाले हैं। जो सबसे पहला जो खौफ है वो है जी कॉन्शियस फियर। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि ये सबसे अहम है। इसके ऊपर अगर हम काबू पा लें तो जो दूसरा फियर है वो मैटर नहीं करता। तो वो कैसे मैटर नहीं करता वो मैं आपको बताता हूँ। जो कॉन्शियस फियर होता है ये हमेशा अंदर से आता है। अंदर से क्यों आता है? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं, कोई माइंड में कोई किसी भी चीज़ को हम विजुअलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसके जो है ना उसके कंसिक्वेंसेस पे चले जाते हैं। उसके जब कंसिक्वेंसेस पे चले जाते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ पैदा होती है कि यार अगर मैं ये करूँगा तो इसका रिएक्ट ये होगा, अगर मैं ये करूँगा तो इसका रिएक्ट ये होगा। वो थॉट्स में ही हम डर जाते हैं और फिर उसके ऊपर हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि हमने चीज़ों के ऊपर एक होमवर्क किया ही नहीं होता। हमने उन चीज़ों यानी कि हमने अपने आप को उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया होता। तो हम थॉट्स में उन चीज़ों को सोचते हैं और थॉट्स में खौफ आता है और वहीं पे ही हम रुक जाते हैं। तो जब हम हमेशा जब भी किसी चीज़ को सोचते हैं तो जब हम उसका प्रैक्टिकली उसका एक होमवर्क करना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए एक प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी काबिलियत है जो हम बेहतर तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। और जैसे ही आपको अपनी स्किल्स का पता चलना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट होते जाते हो क्योंकि आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं इस काम को करने की। तो जो आपका खौफ है वो ऑटोमेटिकली डाउन होता जाता है क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है। फिर जब आप एक कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो फिर आपके अंदर एक बिलीव पैदा होता है। फिर उस बिलीव की बेस के ऊपर फिर आप एक रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हो और जब वो आप रिस्क लेते हो तो फिर आप आगे निकल जाते हो और आपका खौफ जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये होता है जी कॉन्शियस। ये वो आपका जो कॉन्शियस फियर है उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा फियर है और वो है जी आउटर फियर, यानी कि जो बाहर के लोगों का फियर है, यानी कि जो लोग आपको खौफजदा करते हैं। जब आप अपने आइडियाज़ यानी कि आप कॉन्शियस फियर से निकल के फिर उसके बाद अपने जब आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हो या किसी को बताते हो, चाहे वो आपके फैमिली के मेम्बर्स हों या दूसरे लोग हों, बाहर हों, दोस्त हों, तो वो आपको जितना मर्जी भी डराएं तो फिर आप नहीं डरते क्योंकि आप कॉन्शियस फियर को हैंडल कर चुके होते हो, उसको मैनेज कर चुके होते हो, आप अपने आप को टेस्ट कर चुके होते हो। तो बाहर की जो आउटर ओपिनियन है वो आपके ऊपर कभी भी मैटर नहीं करती, चाहे लोग आपको जो मर्जी कहते रहें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, यहाँ पे मैं आपको उनकी एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये डिसीजन दिया कि पाकिस्तान तो बनना ही चाहिए, अलग एक सेपरेट होमलैंड मुसलमानों का बनना चाहिए, वो ऐसे नहीं उन्होंने डिसीजन ले लिया, बिला खौफ उन्होंने डिसीजन ले लिया। उसके पीछे उनकी एक स्ट्रगल थी, एक प्रेपरेशन थी। उन्होंने हर लिहाज से देख लिया था कि मुसलमानों को निगलेक्ट किया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके राइट्स से, उनकी हर चीज़ के लिहाज से। नहीं तो पहले वो मुस्लिम और हिंदू की जो यूनिटी थी उसके वो हामी थे, उसके ऊपर वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हर जगह पे उनको मायूसी का सामना करना पड़ा। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जाके डिसीजन लिया कि अब पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा जहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत होगी, जहाँ पे वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इस डिसीजन को लेते हुए इनको खौफ नहीं आया। और इस बात को याद रखिएगा कि कायद-ए-आज़म की बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की और उनको बहुत सारे लोगों ने वार्न भी किया कि ये जो तुम स्टेप लेने जा रहे हो अलग सेपरेट कंट्री का, ये बहुत ही डेवास्टेटिंग डिसीजन है, ये मुसलमानों को तबाह कर देगा, ये तुम क्या करना चाह रहे हो। बहुत सारे लोगों ने उनको डराने की कोशिश की लेकिन वो नहीं डरे। वो इसलिए नहीं डरे क्योंकि वो अपने कॉन्शियस फियर को मैनेज कर चुके थे, उसको हैंडल कर चुके थे।
इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो डिसीजन लिया फिर उसको उन्होंने साबित भी करके दिखाया। तो सेम एज इट इज़ जी, आप सबसे पहले अपने जो आपका जो कॉन्शियस फियर है आप उसको मैनेज कीजिए। उसको मैनेज करने के लिए आपकी थॉट्स जो कुछ भी हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, इट्स ओके, आप उसको प्रैक्टिकल में लेके आएँ, उसके ऊपर एक पूरा होमवर्क करें, अपने आप को टेस्ट करें कि जो आपने सोचा है कि क्या वो कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये चीज़ें आप करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो फियर है वो डाउन होता जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप बिलीवर बन जाते हो। बिलीवर किस चीज़ के बनते हो? अपनी ज़ात के। और जब आप अपनी ज़ात के बिलीवर बनते हो तो फिर आप हर किस्म का रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये था जी आज का लेक्चर। मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।